हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिमा का रेडियो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू एपिसोड्स। कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो होता है वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर वो कहता है चलो ठीक है एक ब्रेक लेते हैं, और वो पाउच बना के ना सैड सा बैठ जाता है सोफे पे। फिर उसका एक फ्रेंड जो होता है उसे नोटिस करता है। का फ्रेंड बोलता है हे यहाँ कुछ गलत हुआ है तुम्हारे साथ। बताता है वेल, जब मैं उससे मिलने गया उस पर्सन से जिसे मेरी पसंद करती है, तो मैंने सोचा कि मैं तो उसे हटा दूंगा रास्ते से, लेकिन जब मैं उसके पास आया तो मुझे इतना अनकंफर्टेबल फील हुआ क्योंकि वो सिर्फ मुझे स्टेयर करे जा रहा होता है। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस भी कर दिया होता है और हम दोनों के घर पे थे। वो लड़का बोलता है कि मैं बोर हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा जब कुनू वर्क पे चला जाता है, और तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना, मैं बहुत खुश हूँ जब तुम यहाँ पर आए। फिर वो बोलता है कि लगता है कुनू और उसके दोस्त सब अच्छे अच्छे लोग हैं, और जो होता है उन्हें सोचता है कि आई गेस कुनू को ऐसे प्रीटी टाइप लड़के पसंद है। फिर बोलता है कुनू तुम्हारे साथ काफ़ी नाइस है ना, मैंने सुना कि तुम यहाँ पर 100 दिन से रह रहे हो और तुम पे इसका कोई जॉब भी नहीं है, तो मुझे लगता है उस पर काफ़ी बड़े बर्डन बन रहे हो तुम। और जो वो लड़का होता है वो कहता है कि यार, फिर कहता है कि तुम सही बोल रहे हो, मैं उस पर बर्डन तो बन रहा हूँ और मुझे काफ़ी बुरा भी लगता है। जो होता है वो सरप्राइज़ हो जाता है, कहता है कि यार अगर ये इसी तरह बिहेव करने वाला है तो मैं इसे हाश कैसे होऊंगा। लेकिन वो लड़का एकदम से खुश होकर बोलता है कि लेकिन मैं उसे रीपे करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मतलब जो पॉसिबल है मैं सब करूँगा। और ये सुन के होता है कि भाई ये तो बहुत डेंजरस है और मैं इसके साथ तो अपने गुनों को रहने भी नहीं देने वाला, ये मेरा राइवल है राइवल। और फिर वो कुछ सोचता है, फिर बोलता है कि हम दोनों इतने क्लोज भी नहीं हैं और तुम मुझसे इनफॉर्मली बात कर रहे हो, तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं तुमसे इनफॉर्मली बात करूँ तो। और वो लड़का जो होता है वो खुश हो जाता है, वाह बोलता है, कहता है कि हाँ हाँ प्लीज़ मुझसे इनफॉर्मली बात करो, क्या हम फ्रेंड्स हैं अब। और जो होता है वो डर जाता है, कहता है क्या यार हम अभी मिले और ये बंदा भी ना। और फिर कहता है कि यार वो बच्चा, फिर कहता है जो दूसरा लड़का होता है कुनू का क्रश, वो कहता है कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि कुनू का फ्रेंड अब मेरा भी फ्रेंड बनने वाला है। और मन में सोचता है कि यार भाई क्या है ये, व्हाट द हेल। और हमें दिखाते हैं उसके तीनों दोस्त। पहले वो हम कहते हैं, फिर अपना सही लाते हैं। उनमें से एक दोस्त कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो इतना स्वीट है, क्योंकि तुम भी बहुत फ़नी हो, तो तुम्हें अब हक मिल गया अपने राइवल से। और जो होता है कहता है ना 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 वो बहुत वेयर्ड है और मैं उसके साथ स्टार्टिंग से रूल रहा, पर फिर भी उसने मुझे अपने को फ्रेंड कहा और उसने मुझे हक कहा, तुम्हें नहीं लग रहा है ये कुछ ऑड है। फिर वो कहता है कि अरे ब्रो तुम इतने नाइस हो, तुम्हारे साथ तो कोई भी खुश रहेगा। फिर कहता मैं उस जा को, उस इंसान को, मतलब जिसने उस लड़के को मुझसे चुरा लिया जिसे मैं 10 साल से पसंद करता आ रहा हूँ, उस प्रिटी फॉक्स की स्माइल देखकर, वो इनोसेंट सा लुक, ही मुझे उस पर इतनी गुस्सा आ रही है ना, उसने मुझे हकारा, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है उस पर। उसके फ्रेंड कहते हैं तो उसके एक फ्रेंड कहता है कि तो तुम कहना चाह रहे हो कि तुम जो है कुनहू को 10 साल से लाइक करते हो और अब तुम्हें एक राइवल तक मिल गया है और वो प्रिटी और स्वीट भी है और तुम दोनों दोस्त ही बन चुके हो एनीवे, और वो दोनों साथ भी रहते हैं। कुनहू मूव ऑन कर लेगा क्विकली, वाह क्या ही बोले अब हम। फिर वो सोचता है कि क्या अब इसने क्या बोला क्रश। फिर वो एकदम से बोलता है कि क्या तुम्हें कैसे पता कि वो कुनहू है। फिर उसके दोनों दोस्त भी कहते हैं कि मुझे भी पता है। फिर तीसरा कहता है कि ये तो बहुत ऑब्वियस था। सोचता है क्या ये इतना ऑब्वियस था, और उसे लगता था कि अब तक ये सरप्राइज़ है। फिर उसका फ्रेंड कहता है कि कुनहू एक अच्छा लड़का है और वो हमारे लिए फ़ूड भी लेकर आता है। फिर हमें एक दिन का दिखाया जाता है जब वो सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वहाँ पे डोर पर नॉक होती है। फिर कहता है कि तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आए हैं, और जो होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कुनहू कहता है कि तुमने बहुत प्रैक्टिस कर ली, चलो स्नैक्स खा लो। और जो उसका फ्रेंड होता है स्माइल करने लग जाता है। फिर वो कहता है कुनहू को कि तुम तो बिज़ी थे ना, तुम यहाँ क्यों आए। फिर वो कहता है कि ये काफ़ी एनर्जी है और तुम और तुम्हारे दोस्त काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मुझे लगा ये करना चाहिए। और फिर तो वो दोनों हंसने लग जाते हैं कह के। फिर इसमें वो एक फ्रेंड होता है, वो कहता है कि तुम जब भी उसके साथ होते थे सिर्फ हंसते रहते थे, जब वो पास आता था तुम स्माइल करते थे, तुम काफ़ी लकी हो कि वो काफ़ी अच्छा है। फिर वो शॉक हो जाता है, कहता है कि नो वे। फिर उसका फ्रेंड कहता है कि ये अच्छा नहीं है कि अब वो लड़कों को पसंद करता है, क्या पता तुम्हारे पास भी एक चांस हो, तुम उनका ब्रेकअप करा देना। मन में सोचता है क्या ही ठीक रहेगा। फिर उसका दूसरा फ्रेंड कहता है कि हे कोई होप नहीं है, ये तो होपलेस है क्योंकि वो हमेशा से उसका दोस्त ही रहा है। उसका फ्रेंड कहता है पहला वाला कि कौन जानता है, अगर क्या पता कि वो दोनों फ्रेंड से कुछ ज़्यादा बन जाए। तो जो तीसरा दोस्त होता है उसे आके दिखाता है, कहता है कि नो होपलेस है, मतलब होपलेस है, वो अब तक फ्रेंड है तो हमेशा फ्रेंड रहेंगे। अगर तुमने एक और वर्ड बोला ना
और फिर उसका फर्स्ट वाला फ्रेंड फिर कहता है कि हाँ हाँ क्या पता, कुछ भी हो सकता है। और वो उन्हें सोचता है कि ए प्लीज़ ऐसा कुछ मत बोलो, इवन दो कि मुझे शॉक लग जाए, मैं रोने लग जाऊँ। लेकिन उसका जो तीसरा फ्रेंड होता है वो उससे गुस्से में घूरने लग जाता है। बीच वाला कहता है कि यार मुझे स्टक फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है तुम दोनों मैरिड कपल फाइटिंग कर रहे हो। और जो पहला वाला होता है वो कहता है कि तुम मुझे इतना क्या घूर रहे हो, क्या तुम्हें किस चाहिए मुझसे। और जो यूँ होता है वो अपने ख्याल में खोया होता है। फिर हमें दूसरी साइड कुनहो का क्रश दिखाया जाता है जो शन में अपने हाथ को रेस कर रहा होता है, फिर स्माइल करता है, फिर उसके पीछे कोई आता है, फिर वो एक से देख के बोलता है कि तुम कैसे फील कर रहे हो। फिर वो बोलते हैं कि हे तुम आ गए क्या। फिर हमें दिखाया जाता है ये हमारा फर्स्ट मेन लीड है और हमें पता चलता है कि एक टाइगर है, एक मिथिकल टाइगर क्रिएचर है। और दूसरी तरफ हमें फिर कुनहो का क्रश दिखाया जाता है जो एक 9 टेल फॉक्स है और ये भी एक मिथिकल क्रिएचर है। फिर हमें बताया जाता है कि ये जो हमारा फर्स्ट मेन लीड है ये आफ्टर लाइफ और लाइफ के बीच का डोर है और ये यहाँ से सोल को ना आफ्टर लाइफ में सेंड करता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता है। तो उसके इस टाइम पर उसके सामने उन सारी फैमिलीज़ की मतलब जिनको भी ये भेजता है उनकी मेमोरीज़ भी आती है। फिर वो बोलता है कि मुझे नहीं ह्यूमन से नफरत है। फिर वो जो फॉक्स होता है वो बोलता है कि ओ क्या यार तुम कितने शर्म की बात है, अभी मैं तुमसे एक इंसान को इंट्रोड्यूस करता पर तुम थोड़े जल्दी आते। तो फिर वो कहता है किससे, और वो स्मेल करता है, स्नीफ करता है, तो उसे पता चलता है कि हाँ फिर किसी ह्यूमन की सेंट की खुशबू आ रही है। फिर वो कहता है कि उनका फ्रेंड ही उन्होंने यहाँ पे आया था और अब वो मेरे साथ हैंग आउट भी करेगा क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं। टाइगर बोलता है कि तुम्हें ऐसा ह्यूमन्स के क्लोज नहीं होना चाहिए। फॉक्स कहता है कि यार सारे ह्यूमन्स बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं फिर से मर जाऊँगा, क्या मैं इतना वीक हो चुका हूँ। हाँ मैं 9 टेल फॉक्स हूँ और 9 टेल फॉक्स जो एक दिन सडनली आप पेरो के मेरे से बोला कि 100 दिन मुझे किसी ह्यूमन की एनर्जी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी और अपनी लाइफ को एक्सटेंड करना पड़ेगा। और हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और थिंकिंग नहीं करी। अगर कुनू नहीं होता, कुनू भी अदर ह्यूमन जैसा होता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरे साथ वापस वही नहीं चीज़ होती। और उसका फ्रेंड कहता है कि हे तुम ज़्यादा बकवास मत करो, तुम नहीं मरने वाले हो। वो कहता है कि हम ह्यूमंस नहीं, हम मिथिकल क्रिएचर्स हैं, ये कभी भी फॉरगेट मत करना और किसी के साथ भी क्लोज होने की ज़रूरत नहीं है। और जो फॉक्स होता है वो अपने लॉकेट को अपने हाथ में पकड़ के कहता है कि ये सब बुरे नहीं होते हैं, बिकॉज तुम एक मिथिकल टाइगर और मैं मिथिकल फॉक्स हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि हम ह्यूमन से दूरी बना लें और हम किसी को अंडरस्टैंड करना बंद कर दें। हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, हमें सबके साथ रहना चाहिए अच्छे से, चाहे हमारे पास आफ्टर लाइफ का भी कनेक्शन क्यों ना हो। फिर कहता है कि हाँ ये तो बातें हम हमेशा से ये करते आ रहे हैं, मैं इस चीज़ से परेशान हो चुका हूँ। फिर वो कहता है कि मैं इसे नियरली 1000 ईयर से करता आ रहा हूँ, तुम तो ना जाने पता नहीं कितने टाइम से करते आ रहे हो। मुझे ह्यूमंस की लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है जब मैं उन्हें देखता हूँ कि वो कितना ज़्यादा खुश रहते हैं। टाइगर से कहता है कि हे तुम हर्ट फील मत करो, क्या तुम्हें ठीक लग रहा है। फॉक्स स्माइल करके हुए बोलता है कि हाँ मैं स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ, तुम ज़्यादा मत सोचो। फिर वो कहता है चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ। और फॉक्स से पकड़ कहता है कि वेट कुनू का फ्रेंड जो यूनू है वो मेरे साथ आता रहेगा हैंग आउट करने के लिए, तो तुम ऐसे ही हवा में पेयर नहीं हो सकते। फिर वो कुछ सोचने लगता है और लिटरली गाइस ये क्यूट तो है बहुत। तो ये कहता है कि तुम ना ऐसे तो लोगों को भगा दोगे, तुम वैसे तो जनरली लोग फ्रंट डोर से आते हैं, पर हाँ तुम चाहो तो तुम बाथरूम से आ सकते हो, ये भी वर्क कर लेगा। तुम बाथरूम में टेलीपोर्ट हो जाना और फिर ये नेचुरल भी लगेगा, तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। फिर वो कहता है भला एक ह्यूमन के लिए इतना क्यों करना। फिर वो कहता है प्लीज़ मैंने कहा है मेरे लिए करो। फिर वो बोलता है कि मैंने सुना कि तुम टाइगर क्रिएचर कहता है कि अच्छा तो मैंने सुना है कि तुम उसी स्पिरिट ना देखने में हेल्प कर रहे हो। फिर वो कहता है कि हाँ ये तो मेरा ग्रेटिट्यूड है। फिर वो कहता है वैसे तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने सोचा कि उसे कोई स्पिरिट देखती भी नहीं होगी, अवॉइड करती होंगी, बट मैंने देखा कि वो उसके सामने ही फ्लोट कर रही हैं और मैं काफ़ी सरप्राइज़ हो गया कि आखिर कब वो इंसान से कैसे जी सकता है। और तुम्हें पता है प्लस पॉइंट ये है कि वो स्पिरिट को अपनी फिजिकल आई से भी देख सकता है, तो काफ़ी स्ट्रगलिंग है उसके लिए साइकोलॉजिकली। तो मैंने सोचा कि मैं उसे अपनी थोड़ी पावर देकर उस चीज़ को स्टॉप करूँ। फिर वो कहता है कि लेकिन वो एक सिर्फ इंसान है। और वो बताता है फॉक्स की जब मैं हमेशा उसे अपनी फॉक्स बीट देता हूँ कुनहो को एनर्जी के लिए, आई वंडर की, और मेरे लिए काफ़ी ओके भी है क्योंकि मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सही में बताऊँ टू बी ऑनेस्ट, जब स्टार्टिंग में मेरे से यूनू ने बोला था ना कि कुनू का दोस्त यूनू ने मुझसे पूछा था कि तुम कुनू पे इतने बड़े बटन हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं कहने को। फिर उस टाइम बताता है ये फॉक्स की मेरे पास सही में इस वक्त कुछ भी नहीं था कहने को। फिर वो कहते हैं कि मैं कुछ भी करके यूनू को बस रीपे करना चाहता हूँ, तो मेरी बात को समझो। टाइगर भी कहता है कि फ़ाइन बस अपना ध्यान रखना और रेस्ट करो। तो फॉक्स होता है सेट कर लेता है और कहता है कि मेरा ना फ्रेंड जो है वो बहुत नाइस है
मतलब वो अपने टाइगर को ही कह रहा होता है। और फिर हमें यहाँ पे पता चलता है जो फॉक्स है उसका नाम नारो है। फिर वो बोलता है कि आई विश तुम भी जल्दी से फ्रेंड्स बना लो ह्यूमन को। फिर वो कहता है कि नेवर, मैं कभी नहीं करने वाला। फिर वो बोलता है कि ओ मुझे ना एक चीज़ बतानी थी येस्टरडे की, मेरे पास बारिश में एक ह्यूमन दौड़ते हुए आया और वो मुझसे टकरा गया, और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जब कोई मुझे देख तक नहीं पा रहा था, कोई मुझे टच तक नहीं कर पा रहा था, और वो मेरी तरफ आया और उसने मुझे टच तक किया, पर वो एक ह्यूमन था। तुम्हें क्या लगता है क्रॉस रोड पे जहाँ पे लाइफ और डेथ चल सकती है पहले, वहाँ पर वो मुझे टच कर सकता है? फिर वो फॉक्स बताता है कि हाँ हो सकता है कि जब एक क्रॉस रोड पर जहाँ पर लाइफ एंड डेथ हो वहाँ पर मिथिकल क्रिएचर्स तुम्हें मिथिकल क्रिएचर देख सकते हैं, बट इसका मतलब ये है कि तुम दोनों पहले भी मिल चुके हो। टाइगर बोलता है बट मुझे सही में याद नहीं है कि ऐसा कभी हुआ भी है, पर उसकी सेंट बहुत स्वीट थी, और समवेयर मुझे उसकी सेंट कंफ्यूज भी कर रही थी। मैंने जब उसे रोते हुए देखा तो मैंने सोचा एक ग्रोन मैन इतना कैसे रो सकता है, पर आई थॉट मुझे उसका रोना बॉदर करा। मैंने सोचा कि अगर उसे ऐसी कौन सी चीज़ बॉदर कर दी है, और वो काफ़ी सैडली बता रहा होता है। और जो नारो होता है वो कहता है फिर कहता है कि हानवुल, और यहाँ पता चलता है हमारे फर्स्ट मेन लीड का नाम हानवुल है। फिर वो कहता है कि एक मिनट, तुम एक इंसान का रोना बॉदर किया? फिर कहता है कि पॉसिबल हो सकता है क्योंकि शायद से एक ऑर्डिनरी इंसान ना हो। और फिर दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। हानवुल तो नारो को सरप्राइजली देख रहा होता है, लेकिन नारो स्माइल करने लग जाता है और वो खुशी से बोलता है क्या तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स आई? फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें उसकी जो सेंट है वो तुम्हें लगा कि वो कहीं से हाफ ह्यूमन या हाफ क्रिएचर की है, या फिर तुम्हें उसकी स्मेंट इतनी ज़्यादा स्वीट लगी? ये सिर्फ तभी हो सकता है जब किसी को पसंद करो या लाइक करो। तो क्या तुम उसके लिए फॉल कर चुके हो? क्या देखकर तुम्हें उसे तुम्हारी हार्ट बीट स्किप हुई? फिर वो कहता है कि मैंने इतने टाइम के लिए ध्यान नहीं दिया। फिर वो कहता है कि ओ आई डिड थॉट कि तुम्हारे पास भी कोई इंसान है, मैं काफ़ी क्यूरियस के बारे में जानने के लिए। फिर हमें दूसरी साइड यूनो दिखाया जाता है जो बोल रहा था कि यार मेरे थ्रोट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। और आज का एपिसोड यहीं एंड होता है। मिलता है जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय गाइस।